180 देशों की रिपोर्ट में बड़ा उलटफेर। भारत आगे, अमेरिका ब्रिटेन पीछे। क्या बदल रही है दुनिया की सियासत? क्या सच में भारत में कम हुआ भ्रष्टाचार या सिर्फ बदली है धारणा? रिपोर्ट ने खोल दी ग्लोबल राजनीति की परतें। सुपर पावर अमेरिका की रैंकिंग गिरी, ब्रिटेन भी फिसला। आखिर सिस्टम में सेंध कहां लगी? डिजिटल इंडिया का असर या आंकड़ों का खेल? सीपीआई रिपोर्ट पर क्यों छिड़ी वैश्विक बहस? भ्रष्टाचार पर वर्ल्ड रिपोर्ट आई, लेकिन असली फैसला करेगा जनता का अनुभव। करप्शन पर 180 देशों की नई रिपोर्ट। भारत में कम हुआ भ्रष्टाचार, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन में बढ़ा। क्या सच में तस्वीर बदल रही है या आंकड़ों का खेल कुछ और ही कहानी कह रहा है? दुनिया भर में भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल एक रिपोर्ट जारी करती है, करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स यानी सीपीआई। इस इंडेक्स में 180 देशों को 0 से 100 तक के स्कोर पर आंका जाता है। जितना ज्यादा स्कोर उतना कम भ्रष्टाचार। और इस बार जो रिपोर्ट आई है उसने कई बड़े देशों की सियासत और सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले बात भारत की। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की रैंकिंग में हल्का सुधार दर्ज किया गया है। स्कोर में मामूली बढ़त ने यह संकेत दिया है कि संस्थागत स्तर पर कुछ सुधार हुए हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ई टेंडरिंग और सरकारी योजनाओं की निगरानी जैसी व्यवस्थाओं ने पारदर्शिता बढ़ाई है। खास तौर पर डिजिटल इंडिया मॉडल और सरकारी सेवाओं के ऑनलाइन होने से मिडिलमैन कल्चर पर कुछ हद तक रोक लगी है। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। क्या वाकई जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार कम हुआ है? ग्रामीण इलाकों पर सरकारी दफ्तरों से लेकर स्थानीय निकायों तक क्या आम आदमी को बिना चाय पानी के काम मिल रहा है? या फिर रिपोर्ट सिर्फ परसेप्शन यानी धारणा पर आधारित है? अब जरा अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ चलते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम के स्कोर में गिरावट आई है, यानी भ्रष्टाचार की धारणा बढ़ी है। अमेरिका में लॉबिंग, राजनीतिक फंडिंग और कॉरपोरेट प्रभाव को लेकर लगातार बहस होती रही है। चुनावी चंदे की पारदर्शिता और बड़े कॉरपोरेट समूहों की राजनीतिक पकड़ को लेकर सवाल उठते रहे हैं। वहीं ब्रिटेन में महामारी के दौरान हुए सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स, पीपीई खरीद और सार्वजनिक फंड के इस्तेमाल को लेकर विवाद सामने आए थे। लेकिन ध्यान दीजिए, सीपीआई असली घोटालों की संख्या नहीं गिनता, बल्कि विशेषज्ञों और बिजनेस सर्वे के आधार पर यह आकलन करता है कि किसी देश में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की धारणा कितनी है। यानी यह पूरी तरह से एक परसेप्शन इंडेक्स है। तो क्या भारत में धारणा बेहतर हुई है? संभव है। पिछले कुछ सालों में बड़े स्तर पर डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा मिला। यूपीआई मॉडल ने कैश ट्रांजैक्शन को कम किया। सरकारी सब्सिडी सीधे खातों में पहुंचने लगी। कई राज्यों में ई ऑफिस और ऑनलाइन फाइल ट्रैकिंग सिस्टम शुरू हुए। इससे ऊपर के स्तर पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि बड़े स्तर के आर्थिक फैसलों, चुनावी बॉन्ड्स और एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर पारदर्शिता पर सवाल है। चुनावी बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भी राजनीतिक फंडिंग को लेकर नई बहस छेड़ दी थी। अमेरिका और ब्रिटेन में गिरावट का मतलब ये नहीं कि वहां अचानक रिश्वतखोरी बढ़ गई। कई बार मजबूत मीडिया, स्वतंत्र जांच एजेंसियां और खुली बहस के कारण घोटाले ज्यादा उजागर होते हैं। इससे परसेप्शन स्कोर प्रभावित होता है। यानी जहां खुलापन ज्यादा है, वहां कमियां भी ज्यादा सामने आती हैं। भारत में भी बड़े घोटाले सामने आए हैं, लेकिन सरकारी पक्ष ये कहता है कि कार्रवाई तेज हुई है। सीबीआई, ईडी और अन्य एजेंसियां सक्रिय हैं। समर्थक इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती बताते हैं, जबकि आलोचक इसे राजनीतिक टारगेटिंग कहते हैं। अब बड़ा सवाल, क्या ये रिपोर्ट भारत के लिए राहत की खबर है? आंशिक रूप से हाँ, क्योंकि वैश्विक स्तर पर भारत की छवि में सुधार का संकेत मिलता है। विदेशी निवेश के नजरिए से ये सकारात्मक संकेत हो सकता है, लेकिन ये सुधार अगर सिर्फ 1 या 2 अंकों का है तो इसे क्रांति नहीं कहा जा सकता। भ्रष्टाचार का असली पैमाना क्या है? आम नागरिक का अनुभव। अगर किसी किसान को अपनी जमीन का रिकॉर्ड ठीक कराने में रिश्वत देनी पड़ती है, अगर किसी युवा को सरकारी नौकरी के लिए सेटिंग करनी पड़ती है, अगर किसी व्यापारी को लाइसेंस के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं,
तो जमीनी सच्चाई रिपोर्ट से अलग हो सकती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में अक्सर ये भी कहा जाता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती, मीडिया की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की निष्पक्षता भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाती है। जिन देशों में प्रेस फ्रीडम मजबूत है, वहां भ्रष्टाचार के मामले ज्यादा उजागर होते हैं, जिससे परसेप्शन प्रभावित हो सकता है। तो क्या अमेरिका और ब्रिटेन में गिरावट उनकी लोकतांत्रिक बहस का नतीजा है या सिस्टम में वाकई गिरावट आई है? ये बहस का विषय है। भारत के संदर्भ में ये भी देखना होगा कि राज्यों के स्तर पर स्थिति अलग अलग है। कुछ राज्यों में ई गवर्नेंस मॉडल काफी सफल रहे हैं, तो कुछ जगह अब भी लोकल लेवल पर पारदर्शिता की कमी महसूस होती है। एक और अहम बात, सीपीआई सिर्फ पब्लिक सेक्टर करप्शन को मापता है। प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अनौपचारिक लेन देन उसके दायरे से बाहर हो सकते हैं। इसलिए ये पूरी तस्वीर नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण संकेतक है। सवाल ये भी है कि क्या भारत अगले कुछ वर्षों में अपने स्कोर को 50 या उससे ऊपर ले जा पाएगा? इसके लिए जरूरी है पुलिस और न्यायिक सुधार, पारदर्शी राजनीतिक फंडिंग, मजबूत लोकपाल व्यवस्था और विसल ब्लोअर सुरक्षा कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन। आज सोशल मीडिया पर यह खबर ट्रेंड कर रही है। भारत में कम हुआ भ्रष्टाचार, पश्चिमी देशों में बढ़ा, लेकिन हकीकत इतनी सीधी नहीं है। ये रिपोर्ट हमें आत्मसंतोष का मौका नहीं, बल्कि आत्म मंथन का अवसर देती है। अगर सच में भ्रष्टाचार कम हुआ है तो ये सकारात्मक संकेत है, लेकिन अगर ये सिर्फ धारणा का सुधार है तो असली परीक्षा जमीनी स्तर पर होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये विकास, निवेश, रोजगार और लोकतंत्र की सेहत से जुड़ा मुद्दा है। तो अगली बार जब कोई कहे कि भारत आगे बढ़ गया और अमेरिका ब्रिटेन पीछे रह गए, तो आंकड़ों के पीछे की कहानी जरूर समझिए। सवाल यही है, रिपोर्ट क्या कहती है और जमीन क्या कहती है? फैसला आप कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा जज जनता ही होती है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।